अमनदीप हॉस्पिटल टैंकपुरा श्रीनगर से एक वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर उस अस्पताल में जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली गई थी कि उसे सर्जरी करनी थी, उस डॉक्टर ने नहीं बल्कि एक और डॉक्टर ने जो है वहां पर सर्जरी जो है वो कर डाली। ऐसे में जब ये वीडियो वायरल हो गया तो लोगों में जो है अस्पतालों से भरोसा उड़ गया है। इससे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, क्या ये सरकारी अस्पताल है या फिर बिजनेस हब बने हुए हैं? इसका जवाब आप दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बता दूं तो आज जब ये वाकया पेश आया और उसके बाद कुछ लोग जो है वो मीडिया के साथ बात करते हैं और जिसमें उन्होंने कहा कि हम श्रीनगर से अमृतसर जाते हैं अमनदीप हॉस्पिटल में, वहां हमें ये कहा जाता है कि उन्हें सर्जरी करनी थी नीज की, कि अब आप की सर्जरी जो है वो कश्मीर में होगी और डॉक्टर अवतार नामी जो है वो इसकी सर्जरी करेंगे। लेकिन जब आज सुबह ये अस्पताल में पहुंचते हैं पेशेंट को लेकर के और पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए अंदर ले लिया जाता है थिएटर में, लेकिन डॉक्टर अवतार वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। और ऐसे में जब उन अटेंडेंट को ये खबर लगती है कि डॉक्टर अवतार यहाँ पे नहीं है, वो अस्पताल के अमले के साथ वहाँ पर बातचीत करते हैं, वो सिक्योरिटी वालों के साथ बात करते हैं, वो रिसेप्शन में जाते हैं, वो बाकी जहाँ पर उनका स्टाफ बैठता है उनके साथ बात करते हैं। हम वो पूरी कहानी आप तक पहुँचाएंगे किस तरह से पूरा वाकया जो है वो पेश आया है। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जब वो रिसेप्शन पर जाते हैं और डॉक्टर के साथ उन्हें बात करनी होती है और रिसेप्शनिस्ट का क्या कहना है, वो ये कहते हैं कि आप ये वीडियो बंद करिए। ज़रा आप ये वीडियो देखिए। वीडियो बनाइए जी मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नहीं वीडियो तो डॉक्टर अवतार सिंह जी कहाँ पे है? आपके पास अपडेट नहीं? फिर हमारे 11 पेशेंट ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सुबह से 8 बजे से? उनको ऑपरेशन कौन कर रहा है आप मुझे बताइए। मैंने कंफर्म किया सुबह से, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से मिला है, मुझे कंसर्न से मिला है, आप क्यों नहीं मिला रहे हो हमें? अच्छा, आपको डॉक्टर अवतार सिंह के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? अपडेट नहीं है, ओके चलिए। देखा आपने रिसेप्शन पे उनको क्या जवाब मिलता है। और इसके बाद जब ये हंगामा आराई होती है और ये भड़क जाते हैं कि बहरहाल उनका पेशेंट जो है वो अंदर ओटी में है और उन्हें जो है वो कुछ डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि उन्हें एनेस्थीसिया जो है वो दिया गया है और स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, जो कि वो 1 या 1.5 घंटे में वो बेहोश हो जाता है पेशेंट। और उसके बाद टोटल ये 11 पेशेंट होते हैं जिनकी सर्जरी होनी होती है वहाँ पे, लेकिन 2 पेशेंट्स की सर्जरी जो है वो हो जाती है 12 साढ़े 12 बजे से पहले, जबकि डॉक्टर अवतार उसके बाद आ जाते हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जब ये डॉक्टर अस्पताल पहुंचता है और ऐसे में जो ये अटेंडेंट था वो वहां पर डॉक्टर अवतार को इस लिफ्ट के पास पकड़ते हैं और उससे वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अवतार भी उनकी इस बात को नकारता है और उन्हें ये कहता है कि आप ये फोन बंद करिए, आप कैमरा बंद करिए, आप कैमरे में कुछ मत रिकॉर्ड करिए। सर नहीं सर एक मिनट सर, आप डॉक्टर अवतार सिंह जी हैं? हम आपके सब सर आप अभी आगे अमृतसर से नहीं सर चीजें नहीं पैसे लिए किस बात के भाग रहे हो? वो इधर आओ ना। ये चीज़ क्या दर्शाती है, इस पर मकामी पुलिस भी जो है वो वहाँ पर पहुंची। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि वहाँ पर हमने उनको भी जो है मुतल्ला किया कि इस तरीके का हुआ है। अब पुलिस भी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो क्या मामला लेकर के आएगी सामने वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन इसके बाद जब ये आगे मामला जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया तो ये दूसरे जो स्टाफ का अमला वहाँ पर 2nd फ्लोर पर रहता है वो वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जब उनसे दरियाफत करने की कोशिश की जा रही कि डॉक्टर अवतार सिंह कब अस्पताल पहुंचेंगे, हमें सर्जरी की आज डेट दी गई है, वहां पर बात करने के बाद स्टाफ का क्या कुछ कहना है, उनका ये कहना है कि मौसम की वजह से उनकी फ्लाइट जो है वो लेट हो रही है, हमें नहीं मालूम सर्जरी किसने की है। ये वीडियो भी आप देखिए। आ रहा है कहाँ पे? वो अभी कहाँ पे? नहीं अभी 12:30 हो गए, 12:20 हो गए। वो कहाँ पे अभी? मौसम की वजह से। बिल्कुल ठीक है। फिर सुबह से जो सर्जरी हो रही है वो कौन कर रहा है? हम 11 पेशेंट है डॉक्टर अवतार सिंह के। सुबह 8 बजे से जो 5 पेशेंट की सर्जरी हुई है वो कौन कर रहा है? मतलब आप लोगों ने हमें चीट क्यों किया है? अगर हम डॉक्टर अवतार सिंह के पेशेंट से हमने उनको पेमेंट की है, हमने किसी और डॉक्टर को पेमेंट नहीं की है। मुझे बताया वो सर्जरी किसने की?
रिसेप्शन पे मैं गया, उन्होंने बोला नहीं रिसेप्शन पे हम गए, उन्होंने बोला मुझे पता यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है आपके? हमारे ऑपरेशन है, आप सब उनसे आप आइए हमारे साथ, चलिए। देखा आपने साफ तौर पर यहां पर भी जो है वो जवाब बिल्कुल मुकम्मल नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में इन लोगों का भरोसा जो है वो इस अस्पताल से उड़ रहा है और इन लोगों का ये कहना है कि हमने लाखों रुपए दिए हैं, हम कश्मीर से अमृतसर पहुंचे, वहां हमको सर्जरी करवानी थी, लेकिन वहां से हमें यहां के लिए भेजा गया कि हम आपकी सर्जरी जो है वो कश्मीर में करेंगे, वहां पर हमारा हॉस्पिटल जो है टेंगपुरा में, या अमनदीप हॉस्पिटल है, वहां पर आपकी होगी। और इन लोगों ने ये भी कहा कि हम बाहर भी सर्जरी करवा सकते थे और भी कई अस्पतालों के उन्होंने नाम लिए, गोल्डन कार्ड के जरिए करवा सकते थे, लेकिन उम्मीद जाहिर की थी, भरोसा था, लेकिन इस भरोसे को जो है वो तार तार किया गया। बाकी अस्पतालों का क्या हाल है, लेकिन वहीं हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक और वीडियो जो है वो सामने आता है जहां पे वो सिक्योरिटी के साथ बात करते हैं, वहां पर भी इसी डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है। यहां पर इनके साथ क्या बात होती है, यहां पर भी देखिए इन सिक्योरिटी वालों के साथ जब बात होती है ये क्या जवाब देते हैं। सिंह साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हम 11 पेशेंट है डॉक्टर अवतार सिंह के जो अमनदीप हॉस्पिटल से है, हमें यहाँ पर 11 बंदों की 11 पेशेंट की सर्जरी है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर अवतार सिंह कहाँ पे है? इंचार्ज बोलेंगे ना आपको। नहीं, इंचार्ज इंचार्ज। अब मैं ये पूछता हूँ आपसे, जॉइस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आपका हेड है, मुझे उससे मिलाइए। चलिए, नहीं मुझे उससे मिलाइए ना, अंदर है ना सर, आपके अवॉइड कर रहे हैं, उसको बाहर बुलाइए। हमारे पेशेंट से अंदर, उनको सर्जरी कौन कर रहा है? आपने हमसे पैसा लिया है लाखों में, आप मुझे बताइए अवतार सिंह जी कहाँ पे है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन सा है, मुझे मिलाइए। हम 11 पेशेंट, मैं आपका चश्मदीद गवाह हूँ, मैं आपका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं कल से अमनदीप हॉस्पिटल टेंगपुरा बाईपास चौक में मैं कल से यहाँ एडमिट हूँ। मेरे पेशेंट को बोला गया कल अवतार सिंह आ रहा है, आपको ये जो भी टेस्ट है वो क्लियर है कि नहीं, सब इन्होंने क्लियर कर दिए। सवेरे 8:30 बजे के 9 बजे मेरे पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर बुलाया गया। मैंने अपने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया, तब से मैं बाहर खड़ा था, लेकिन मैंने यहाँ सबसे पूछा कि सर आए कि नहीं आए, यहाँ पे सबने बोला सर नहीं आए। कौन सर? अवतार जिसका मैं पेशेंट हूँ, जो मेरा डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला नहीं आए हैं। जबकि 11 बजे भी मैंने इनको बोला, जब डॉक्टर नहीं आए तो मेरे पेशेंट अंदर 3 घंटे से क्या कर रहा है, खाली मेरा भी पेशेंट नहीं और भी 4 पेशेंट है, 5 पेशेंट अंदर पड़े हैं। फिर जब यहाँ पे थोड़ा बहुत सबको शक हो गया, उन्होंने हल्ला गुल्ला किया, तब जाके थिएटर से वहां से बाहर डॉक्टर आया, उन्होंने बोला एक आदमी का अलाउड है, मुझे अंदर ले गया। अंदर मुझे यूनिफॉर्म पहना के मुझे दिखाया गया मेरी मिसिस को, उसको एनेस्थीसिया लगाया गया था, लेकिन उसका सर्जरी नहीं हुआ था, लेकिन उसका एनेस्थीसिया लगा था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, जबकि आपका मेरा डॉक्टर आया ही नहीं है, आप बोल रहे हो फ्लाइट कैंसिल है, क्या वो है, आपने एनेस्थीसिया कैसे लगाया, जबकि बाकी कुछ पेशेंटों का सर्जरी भी हुआ था, क्या हुआ? देखो, ये हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये जो भी यहाँ के हेड इंचार्ज है हमसे उनसे मिलने नहीं दे रहे। हम खुद ही अब कोशिश करेंगे रिसेप्शन पे जाने के। आइए, सुन लिया आपने, यहां पर सिक्योरिटी के वालों से जब ये शख्स बात करता है तो क्या चीजें सामने आती हैं, क्योंकि साफ तौर पर यहां पर इस शख्स का ये कहना है कि हम 11 पेशेंट थे, जिनमें से 2 की सर्जरी हुई, मालूम नहीं किस डॉक्टर ने की, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ सीनियर डॉक्टर्स जो हैं और भी अमृतसर से देर रात वहां पे आए थे और उन्होंने शायद ये सर्जरी की। डॉक्टर अवतार ने ये सर्जरी जो है वो नहीं की। जबकि इन पेशेंट्स का ये कहना है कि जो अटेंडेंट है इस पेशेंट के साथ, हमने सर्जरी डॉक्टर अवतार से ही करानी थी। लेकिन यहां पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि किस तरह से लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये एक वाहिद जगह होती है जहां आप अल्लाह के बाद इन लोगों के पास भरोसा करते हो, भगवान के बाद आप डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। आपको बुखार होता है, आपको कोई सर्जरी होती है, अगर आप मरने की कगार पर भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर अगर आपको ये कहता कि आपको कुछ नहीं हुआ है तो आप कहीं न कहीं इस भरोसे पर रहते हैं। लेकिन अगर इन अस्पतालों के अंदर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो आगे क्या कुछ होगा। लेकिन ये पूरी कहानी जो है यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस तरह से जब ये विवाद जो है वो और बढ़ जाता है, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर को नीचे रोका गया और इन लोगों ने कहा कि हमारे पास पूरी तरह के जितने भी एविडेंस थे वो हमने सारी कलेक्ट किए, टाइम बाय टाइम डॉक्टर कितने बजे आया, कितने बजे नहीं आया। एक और साथी इनके साथ थे जिनका आपने वीडियो में भी सुना होगा, उनने भी कहा कि हमने भी सारी
सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी यहाँ पर कर दे और उसके बाद हम भी इनको बार बार पूछने लगे कि डॉक्टर साहब कब आएंगे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें नहीं मालूम कि कब आएंगे। ये तो एक अस्पताल का ये हाल है जहाँ पर ये चीज़ें मंजर आम पर आई, और भी कितने अस्पतालों के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी जिन्हें लोगों को इसका इल्म तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये भी समझना चाहूँगा कि जिस तरह से लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुना है और ख़ासकर जो इस समय वज़ीर सेहत सकीना इत्तू हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और इस हवाले से उम्मीद करेंगे कि वो भी इस पूरे मैटर को देखेंगे। इस चीज़ के ऊपर वो अपनी एक कमेटी बिठाएंगे, वो भी देखेंगे। चूँकि बाज़ाब्ता तौर पर आज कोई ऐसा अस्पताल नहीं, ये तो हाँ तो आम छोटी सी दुकान के ऊपर CCTV होता है। अगर अस्पताल के अंदर CCTV लगा होगा तो शायद वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस अस्पताल की जो इंतज़ामिया या यूँ कहिए वो इस CCTV को अगर मंजर आम पर लाती है कि डॉक्टर क्या वाकई 10 बजे 9:30 10 बजे या के आसपास जो है वो थिएटर में गए हैं या नहीं। अगर थिएटर के अंदर की वीडियो नहीं है, लेकिन थिएटर के एंट्री पॉइंट पे तो वीडियो होगा, अस्पताल के अंदर तो होगा, जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं वहाँ का तो CCTV फुटेज जो है ज़रूर होगी। अगर इस तरह की फुटेज होगी, अगर वो उसको मंजर आम पर लाते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, शायद लोगों का भरोसा जो है इस अस्पताल के ऊपर या इन डॉक्टर्स के ऊपर बना रहेगा। लेकिन लाखों रुपए लेने के बाद भी फिर किस तरह से विश्वासघात किया जाता है, भरोसा तोड़ा जाता है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। एक आम आदमी जो है वो किस तरह से दिन रात करके मेहनत करके पैसा जमा करता है, लेकिन बाद में इस तरह से धोखा दिया जाता है। उम्मीद की जाती है जो डायरेक्टर हेल्थ हैं उन तक भी ये मैटर जो है वो पहुंचाया जाएगा और जो वज़ीर सेहत इस समय सकीना इत्तू हैं वो भी इस चीज़ को देखें कि अगर वाकई इस तरह का इन अस्पतालों के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक नाकाबिले कबूल जो है वो बात होगी, लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। उम्मीद करते हैं इस सब चीज़ के ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? जितने भी अस्पताल चाहे जम्मू कश्मीर में हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो, क्या कुछ हालात इनके अंदर है? आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? आपकी क्या कुछ राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। या आपके पास अगर कोई क्वेरी है, आपके पास कोई ग्रीवेंस है, आप न्यूज़ इनसाइडर को ज़रूर शिकायत कर सकते हैं। हमारा मेल दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप राब्ता कर सकते हैं। आप अपनी ग्रीवेंस जो है वो न्यूज़ इनसाइडर को बता सकते हैं और हमारा काम है कि आपकी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचना और आपकी मदद करना। क्या कुछ आगे इस पर होगा? अस्पताल क्या जवाब इस पर देता है या फिर जो पुलिस है वो अगर इस पूरे मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है, क्या कुछ सारा मामला सामने आता है? इसमें क्या जो अस्पताल की इंतज़ामिया है वो सामने क्या सच लाती है? और जो इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने कहा कि डॉक्टर अवतार ने सर्जरी नहीं की है, हम उसका वेट कर रहे हैं, उसकी जगह पे कोई और आया है, डॉक्टर जो है वो 12 बजे आया है, लेकिन हमारे पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए करीब सुबह 10 बजे अंदर लिया गया है और हमें नहीं मालूम। और उसके बाद भी जब न्यूज़ इनसाइडर ने इनसे बात करना चाही तो उनके जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने कहा कि अब हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं ऑन कैमरा आकर के, चूँकि हमारा पेशेंट अंदर है, हमें नहीं मालूम उसके साथ क्या कुछ किया जाए, वो हमें जिंदा बाहर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो भी डरे सहमे थे। क्या कुछ राय आपकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।